हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। बंदर की शादी और चालाक लोमड़ी की ट्रिक। तो एक बार की बात है, गांव के जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था बबलू। बबलू को हर चीज में टांग अड़ाने की आदत थी। किसी की भी बात सुनना उसे पसंद नहीं था और सबसे ज्यादा शौक था दूसरों की नकल करने का। एक दिन बबलू ने देखा कि गांव में एक बड़ी धूमधाम से शादी हो रही है। बबलू को शादी देखकर बड़ा मजा आया और उसने सोचा, अरे वाह, शादी तो बड़ी मजेदार चीज है, मुझे भी शादी करनी चाहिए। अब सवाल था कि शादी करेगा किससे। उसने जंगल में घोषणा कर दी कि वह जल्द ही शादी करने वाला है। सारे जानवर चौंक गए। हाथी ने पूछा, भाई दुल्हन कौन है? तो बबलू बोला, अभी तो तय नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई तो मान ही जाएगी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी, चतुर ललिता। वह हमेशा नए नए तरीकों से जानवरों को बेवकूफ बनाती थी। उसने बबलू की बात सुनी और सोचा, चलो इसे एक मजेदार सबक सिखाते हैं। ललिता ने बबलू के पास जाकर कहा, बबलू भाई, मैं तुम्हारी शादी की पूरी व्यवस्था कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बबलू बहुत खुश हुआ और बोला, पूछो पूछो। सवाल 1, तुम शादी के बाद दुल्हन के लिए क्या करोगे? बबलू ने सोचा और बोला, मैं उसे केले खिलाऊंगा। सवाल 2, तुम्हारी पत्नी किस जानवर की होगी? बबलू ने आंखें मटकाकर कहा, बंदरनी होगी। और कौन होगी? सवाल 3, अगर दुल्हन शादी से इनकार कर दे तो क्या करोगे? बबलू ने अकड़कर कहा, फिर तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा और दूसरी ढूंढ लूंगा। ललिता जोर से हंस पड़ी और बोली, बबलू भाई, बंदरनी तो पहले से ही किसी और की पत्नी होती है। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन शादी के लिए हाँ कहेगा? बबलू की समझ में कुछ नहीं आया। सारे जानवर हंसने लगे। बबलू को अब एहसास हुआ कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा था। उसने सिर खुजाया और चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन के बाद बबलू ने कभी बिना सोचे समझे कोई भी घोषणा नहीं की। और लोमड़ी ललिता वह जंगल में सबको यह मजेदार किस्सा सुनाकर खूब मजे लेती रही। सीख, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, वरना सब हंसते रहेंगे और हम सिर खुजाकर रह जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक वीरान बस स्टॉप पर खड़ा था। ठंडी हवा बह रही थी और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। अगर तुम्हें अपने भाग्य को परखना है तो ये घड़ी पकड़ो, पर याद रखना, हर मिनट के साथ खेल कठिन होता जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे घड़ी थाम ली और तभी पहला मिनट घड़ी की सुई जैसे ही 1 पर पहुंची, बस स्टॉप का लाइट झपझपाने लगा। हैरानी से, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने इधर उधर देखा और चौंक गया। बगल में बैठा अजनबी गायब हो चुका था। दूसरा मिनट, अर्जुन के फोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। एक अजीब संदेश चमक रहा था, भागो वरना बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन को यह मजाक लगा, लेकिन तभी दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। घबराते हुए, ये कौन हो सकता है? तीसरा मिनट, एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, मगर अब वह बस स्टॉप एक सुनसान जंगल में बदल चुका था। चौथा मिनट, घड़ी में से आवाज आई, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। अर्जुन को अचानक सामने एक पुराना कुआं दिखा। नीचे झांकते ही उसकी चीख निकल गई। वहां उसकी खुद की लाश पड़ी थी। 5वां मिनट, घड़ी अचानक बंद हो गई। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। अजनबी फिर से उसकी बगल में बैठा था और मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ, क्या तुमने अपना भाग्य परख लिया? सीख, कुछ खेल मजेदार लग सकते हैं, लेकिन हर खेल खेलने लायक नहीं होता।